This week's shoutout goes to K Draw Draw, and if you want to be the next week's shoutout, make sure you hit the like button and subscribe to my channel. Hey, this is me, and today in this video I'm going to tell you how I usually draw outlines without grid method. So I usually use mechanical pencil or normal pencil you can also take with a single eraser. And this is the reference photo I have taken. I usually start with a cross. The vertical line is according to the reference photo whether the face is tilted or straight, and the horizontal line is for the eyes. See, if you are making outlines फ्री हैंड तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी outlines एकदम परफेक्ट आए एकदम एक्यूरेट, क्योंकि आप सिर्फ ऑब्जर्वेशंस और एक एस्टिमेट को लेके चल रहे हो. I have started drawing eyes by taking the equal distance from the center on the both sides. And I have started drawing with my observations, you can see from the reference photo. See, if you are drawing for your observation, it is necessary to observe it carefully. थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा ज़्यादा टाइम, जितना टाइम आप दे सकते हो उतना टाइम दे के आप इसे ड्रॉ करो. ज़रूरी नहीं है, भले ही आपका पहली बार में एक्यूरेट ना ड्रॉ हो, लेकिन फिर भी आप ट्राई तो करो. बिकॉज इफ़ यू आर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार ट्यूटोरियल देख के, आप मेरा ही नहीं, आप किसी का भी ट्यूटोरियल देख के एक बार में नहीं सीखोगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे. सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस 100 times or as much as you can, and make sure you give time to your portrait or sketching. See, I have started from the eye part because eye एक ऐसा पार्ट है जिससे आप बाकी पार्ट्स को, नोज, लिप्स और आईब्रोज का एस्टिमेट ले सकते हो कि वो कितनी दूर तक हैं या कितनी नीचे या ऊपर हैं या कितने ज़्यादा बड़े बनने हैं. सो आप देख सकते हो मैंने हर जगह पेंसिल से पॉइंट आउट करा अपनी रेफरेंस फोटो में. और अगर आप एक बिगनर हो तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एक पूरे रेफरेंस फोटो पे A4 साइज शीट में प्रिंट करा सकते हो, और या जितने साइज में आप उसे ड्रॉ कर रहे हो और उसमें मार्किंग्स करके आप अपने A4 साइज शीट्स या जिस पे आपको ड्रॉ करना है उस पर ड्रॉ कर सकते हो इजीली. बट इफ़ यू आर यूजिंग योर फोन टू ड्रॉ द आउटलाइन, सो आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू. You must know that the distance between forehead, eyes, nose and your chin is same. So it will be helpful for you, but it's not same for all people, or everybody's face is different, but you can take an estimate that it is same, and according to it you can draw it. See, as I have taken a estimate to draw nose, जैसे कि मैं आप देख सकते हो मैंने आई की टिप से एक लाइन खींची, जो मैंने अपनी रेफरेंस फोटो में देखा कि वो नोज़ का जो नीचे वाला पार्ट है वो कितना ब्रॉड जाएगा या कितने हिस्से में आएगा. सो अकॉर्डिंग टू इट आई हैव ड्रॉन, एंड यू कैन ऑब्जर्व द डिटेल्स फ्रॉम योर रेफरेंस फोटो एज वेल. So you can correct your mistake afterwards while you are shading. और अगर आपको इसका शेडिंग पार्ट देखना है तो आप अभी जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और जब भी आप कुछ आउटलाइंस ड्रॉ करते हो किसी भी पोर्ट्रेट या किसी भी पर्सन की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम डिक्टो आउटलाइंस में सेम दिखे, क्योंकि आउटलाइंस और आप जो रेफरेंस फोटो देख रहे हो उसमें बहुत डिफरेंस है. तो जब तक आप उसे फुल्ली कंप्लीट नहीं कर देते शेडिंग के साथ, आप उसे जज नहीं कर सकते, और आप डिमोटिवेट मत होइएगा कि हमारी आउटलाइन सही ड्रॉ नहीं हुई है. यू मस्ट वेट टिल यू कंप्लीट द होल स्केच. Now I am drawing hands which are showing in the reference photo, and I am taking the एस्टिमेट फ्रॉम दी लिप्स के पार्ट से मैं उसे देख रहा हूँ. मतलब आप किसी भी पार्ट से देख सकते हो. हमने आई से स्टार्ट करते करते हैंड पर पहुँच गए हम, और मैंने आई से जो प्रोपोर्शंस लिए वही उसी के साथ साथ अब मैं लिप्स से अपनी लाइंस क्लिक कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाथ कितनी दूर तक जाएगा या कितनी दूर तक नहीं. ऐसे ही आप जब भी फ्री हैंड आउटलाइंस ड्रॉ करते हो तो आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, और जैसा जैसा उसमें है वैसा वैसा आप ड्रॉ करें. इट्स सो सिंपल, बट यू नीड प्रैक्टिस.
सी लाइक इन दिस पार्ट मैंने अपना पूरा हैंड जो मैंने ड्रॉ करा था पीछे का पार्ट मैंने उसका पूरा इरेज कर दिया, क्योंकि जब मैंने मेजर करा दोबारा तो वो ऑब्वियसली बाहर नहीं आ रहा था जहाँ उसे होना चाहिए, क्योंकि जब से छोटी उंगली ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसमें मुझे इतना स्पेस नहीं मिल रहा है जितना रेफरेंस फ़ोटो में है। सो मैंने दोबारा चेक करा तो उसमें पीछे का नहीं है। ऐसे ही आप भी बार बार रीचेक कर सकते हो कि आपकी ड्राइंग सही हो रही है या नहीं, और बस आप ड्रॉ करते जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप सही ड्रॉ कर रहे हो या नहीं, और बाद में आप उसे करेक्ट कर सकते हो क्योंकि आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो ऑफकोर्स। एंड मेक श्योर आप लाइट पेंसिल यूज़ करें, मतलब आप लाइट ड्रॉ करो, ये नहीं कि आपने एक बार डार्क ड्रॉ कर दिया सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इरेज। So if you are facing any problem in following this tutorial, so you can frankly ask me in the comment section. Now it's turn for the forehead, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आईज, नोज, चिन और फोरहेड का डिस्टेंस सेम होता है। सो यू कैन मेजर विथ योर स्केल, और आप डायरेक्ट अपने हैंड से या पेंसिल से मेजर करके ऊपर मार्क कर सकते हो। और अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जल्दी जाके फॉलो करो। क्या कर रहे हो? So I think we are done with our sketch, the outlines, and if you like this tutorial make sure you hit the like button, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना, ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको इसका शेडेड पार्ट देखना है या नहीं। So that's it for today. Hope you like it. Thank you so much for watching.